धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हम एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। इसके पहले हमने 16A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। करा कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल है। करा कि यह एक एक्यूट एंगल है और वह राइट ट्रायंगल है। ठीक, एक राइट ट्रायंगल है और वंस ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। यह करा है कि वंस ऑफ ए एक्यूट एंगल, एक राइट ट्रायंगल का एक जो एक्यूट एंगल है वह 50 डिग्री का है। कोई मतलब यह करा है कि कोई राइट एंगल है, उसका जो है एक एंगल 50 डिग्री का है। तो कह रहा है कि फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, तो बाकी एंगल कितने डिग्री का होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा एक एंगल बना हुआ है, हमारा एक राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट ट्रायंगल है, सॉरी एंगल नहीं ट्रायंगल बोलेंगे इसको। राइट ट्रायंगल है ABC नाम से। यह करा है इसका एक जो है एक एक्यूट एंगल 50 डिग्री का है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो मान लेते हैं यह 50 डिग्री का है। मान लेते हैं कि जब राइट एंगल है तो राइट ट्रायंगल है तो यह कोण कितने डिग्री का होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। बात समझ रही है? वैसे ही वह 90, जब राइट ट्रायंगल है तो वैसे ही एक कोण आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। और दूसरा कोण हमें दे रखा है, हमें बोल रहा है कि इस तीसरे कोण की माप क्या होगी। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। 180 क्या होगा? सम ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ ट्रायंगल के रूल से। सम ऑफ ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि तीनों एंगल का जो मान होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो A का मान हमें नहीं दे रखा है तो A का मान हमें निकालना है। और B का मान दे रखा है 90 डिग्री, C का मान दे रखा है 50 डिग्री। तो आप इसको फाइंड करिए। एंगल A बराबर 180, इनको जोड़ के हम इधर लेके माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 90 है, इसमें से 10 चला जाएगा 100, 140 डिग्री। ठीक, अब 180 में से 140 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40 डिग्री का मान बचेगा। किसका? एंगल A का। तो एंगल A का मान कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री आ गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 देखिए, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 110। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मतलब किसी ट्रायंगल का जो वन एंगल है, यानी एक एंगल है, वह 110 डिग्री का है। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। बाकी जो दो एंगल हैं वह दोनों सेम है, बराबर हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ इज दिस इक्वल एंगल्स। तो कह रहा है कि जो दोनों एंगल सेम हैं उनकी माप क्या होगी। तो इसका मतलब है यह कौन सा एंगल बन रहा है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। आइए यहाँ पे हम इसका एंगल बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, इसमें हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। जैसे इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक, इसको नहीं मानते हैं, इस तरह से। इसका नाम है A, B और C। यह ट्रायंगल आपका बन रहा है और यह 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कह रहा है कि इसकी मान जो है 110 डिग्री है। क्या है? 110 डिग्री। इस लाइन को हम मेजर कर देते हैं, आपका ट्रायंगल बन गया ABC। ठीक, कह रहा है कि इन जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का जो माप है, इन दोनों एंगल का जो माप है वह दोनों सेम है। तो इसको हम x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे। ठीक, अब डिफाइन करिए। तो क्या कर रहा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो क्या कौन सा नियम लागू होगा? सम ऑफ
ट्रायंगल। सम ऑफ ट्रायंगल का नियम लागू होगा। तो एंगल ए का मान कितना दे रखा है, यक्स। एंगल बी का मान कितना दे रखा है, 110। एंगल सी का मान कितना दे रखा है, यक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो यक्स यक्स कितना हो गया, 2x प्लस 110 डिग्री, यहाँ पे डिग्री रखते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो यक्स बराबर ये 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री अपान 2, यानी इसका मान कितना हो गया, 35 डिग्री। किसका मान हो गया, यक्स का। यक्स का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। तो दोनों को हम यक्स ही माने हैं, तो इस एंगल तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए बराबर 35 डिग्री और एंगल सी बराबर 35 डिग्री। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, if one of a triangle is equal to the sum of other two side 2, ये कह रहा है if one of a triangle, किसी ट्रायंगल का जो एक एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, किसी एंगल का जो एक ट्रायंगल है, एक एंगल है, किसी ट्रायंगल का एक एंगल है वह दोनों एंगल के बराबर है, सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल, सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। आपको बताना है सो दैट मतलब वह जो है कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ना। तो क्या होता है, जो जैसे बना लीजिए, हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ना। अब कह रहा है कि इसमें जो वन एंगल है वह वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। इसमें कह रहा है कि यह जो एक एंगल है, मान लो यह 90 डिग्री का है, तो यह दोनों कोणों के योग के बराबर है। ठीक, इसका मतलब यह दोनों जो है कोण होते हैं, तो इन दोनों का कोण का जो योग आएगा वह इस ए के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो पूछ रहा है ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे। ठीक ना, तो हमें कह रहा है कि इसका मान क्या है, जैसे ए का मान, ए बराबर जो होता है वह बी प्लस सी होगा, एंगल बी और प्लस एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस सी, यानी कह रहा है कि ये जो एंगल ए है वह बी और सी का योग है। ठीक, तो इसका फार्मूला ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को योग बराबर 180 कर देंगे। ठीक, एंगल ए का मान, एंगल ए का जो मान है वह बी प्लस सी हो गया। ठीक, और इसका मान हम क्या रख देते हैं, यक्स रख देते हैं, इन दोनों का मान हम यक्स रख देते हैं। ठीक, इस तरह से तो आपका फार्मूला होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान क्या रखा है, बी प्लस सी रखा है, तो एंगल ए का मान हम रखेंगे बी एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आपका जो बी है और ये दो सी है, ये दोनों डबल डबल है ना। तो हम इसमें दो कॉमन ले लेते हैं, दो कोष्ट में एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसके बाद क्या होगा, दो कोष्ट में एंगल बी का मान कितना दे रखा है, यक्स, और एंगल सी का मान कितना दे रखा है, यक्स।
ठीक, इसके बाद क्या है, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x कितना हो गया, 4x, 4x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अपान 4, 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 20, 4 5 जा 20। तो यक्स का मान कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। तो यक्स का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। इसलिए कोण बी का मान 45 डिग्री और कोण सी का मान 45 डिग्री। धन्यवाद।